नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। राहुल ऋषि की सीधी बात पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ समय से जब भी हम कोई न्यूज चैनल खोलते हैं उसके अंदर एक चीज बहुत यदाकदा आ जाती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स। दोस्तों, 1 अप्रैल 2019 को काफी सारे बैंक्स का मेगा मर्जर हुआ है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हो गया। इसी प्रकार से कई बैंकों का आपस में मर्जर हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है, मर्जर तक तो ठीक है, मगर कुछ बैंक्स को आज गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना जा रही है, जिसके अंदर मुख्यतः जिन बैंकों का नाम चल रहा है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक के अंदर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है। बड़े अफसोस की बात है, इन बैंक्स को गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं गवर्नमेंट के लिए। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहला पार्ट कि इसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनके हित कितने सुरक्षित, कितने असुरक्षित। दूसरा पार्ट जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो होगा जो इन्वेस्टर है, जो इसका शेयर होल्डर है, उसके हित कितने सुरक्षित, कितने असुरक्षित। क्योंकि इन लोगों के इंटरेस्ट की अगर बात नहीं की गई तो ये मेरे ख्याल से देश की जनता के साथ भी नाइंसाफी होगी और इतने एम्प्लॉइज जो इन बैंक्स में जॉब कर रहे हैं उनके साथ भी। तो पहला पार्ट बैंक के एम्प्लॉइज के लिए। दोस्तों, जिन बैंकों का मैंने अभी नाम लिया, इन बैंक्स की ब्रांच हमारे देश का कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर, कस्बा, गांव नहीं होगा जिसके अंदर इसकी ब्रांच नहीं होगी। साथियों, गवर्नमेंट जब अपने इस एसेट को बेच देगी, एम्प्लॉइज जो कि हाईली स्किल्ड है और अपनी जिंदगी इन बैंकों को दे चुके हैं, इनकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है नौकरियां कर करके इन बैंक्स में, इन एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट पूरी तरह से क्रश हो जाएंगे। ना तो इनको किसी किस्म की कोई स्ट्राइक करने का अधिकार होगा, और गवर्नमेंट जो आज झूठा आश्वासन दे रही है कि नहीं, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा। कौन से एम्प्लॉइज का? जो आज हैं वो कभी ना कभी 60 साल के भी होंगे, उनकी रिटायरमेंट आएगी, या तो वो उस एज पे रिटायर कर दिए जाएंगे, या जो प्राइवेट प्लेयर आएगा वो इनको एक सर्टेन अमाउंट दे करके इनको ओके टाटा बाय बाय कर देगा। गवर्नमेंट बैंक्स में पहले भी गोल्डन शेक हैंड के नाम से स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई हैं, उसी तरीके के साथ शायद फिर ये होगा। एम्प्लॉइज के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, उसके बाद एक बिजनेसमैन के एम्प्लॉइज होके रह जाएंगे, हाईली स्किल्ड हैं, और इन बैंक्स की ब्रांचेस केवल इंडिया में हैं, अक्रॉस इंडिया है ये कहना गलत होगा, अक्रॉस ग्लोब है। बहुत सारी बाहर भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इन बैंक्स की ब्रांचेस हैं। साथियों, सब लोग, सबका भविष्य पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जो नए एम्प्लॉइज आएंगे इनकी जगह पे, वो पूरी तरीके के साथ
उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी और पूरी तरीके के साथ एक इंडिविजुअल आदमी को यस सर कह के चलेंगे, क्योंकि वही आदमी बैंक को चलाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच क्या रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही है कंप्लीट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्किल्ड लेबर। मैं आज एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, अगर आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर है, कोई केमिस्ट की दुकान है, कोई टेलर की दुकान है, कोई भी दुकान है, अगर उसी व्यक्ति को कोई दूसरी दुकान खोलनी पड़ जाए तो आप देखिए क्या आसान काम होता है? बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरी जगह पे स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरा कंट्री, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ब्रांचेज हैं, उसको बेच के बैंक्स को, उसके पैसे को गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा के देश की जनता को ये बताया जाए, देखिए हमारे पास आज इतना पैसा हमारे रिजर्व्स में है। बड़ा दुख है। सबसे पहली चीज, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं, मगर अब एक चीज इन्वेस्टर की भी बता देता हूं। इन्वेस्टर ने पैसा किसके पास रखा है? इन्वेस्टर ने पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखा है। किसी लाला जी के पास नहीं रखा है, किसी गांव के महाजन के पास नहीं रखा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर इस तरीके के साथ प्राइवेटाइज हो गया, एम्प्लॉइज का भविष्य जीरो, हर चीज जीरो, और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस मालिक का। वो मालिक अगर आज लोन लेने जाता है, लोन लेते वक्त कौन कौन सी चीजें, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता होगा, एक सारी रिपोर्ट बनाता होगा, अपनी बिजनेस रिपोर्ट बनाता होगा और लोन के लिए प्रॉपर वे में अप्लाई करता होगा। उसके बाद तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इस बैंक में जितने अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका सारा पैसा उन लाला जी का, वो लेकर के इंग्लैंड चले जाएं, डोमिनिका में छुप जाएं या जहां मर्जी हो जाए। दोस्तों, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो जॉब की है, क्योंकि एम्प्लॉइज जो हैं वो आज अपनी एज के उस पड़ाव में हैं जब उन्होंने पैसा अपनी सेविंग्स के लिए भी रखना है, अपनी फैमिली के लिए भी देना है, बच्चों की एजुकेशन पे भी लगाना है और अपना फ्यूचर भी प्लान करना है। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहले भी जा सकते थे, विदेशों में भी जा सकते थे, मगर एज के आज इस पड़ाव में इन लोगों के साथ बहुत बड़ा सरकारी धोखा हो रहा है। क्या जरूरत है दोस्तों इनको प्राइवेटाइज करने की? मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात पूछता हूं, इन बैंक्स को क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए रिवाइव करने के लिए? क्या उसमें इनके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए? जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ये जो 6 बैंक मैंने आपको बताए, क्या इन 6 बैंकों में इनके सैलरी अकाउंट नहीं खुलने चाहिए? क्या यहां पे लोगों को लॉकर फैसिलिटी आसानी से नहीं दी जानी चाहिए? आप इनको नॉन परफॉर्मर कैसे कह सकते हैं? बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर हिल जाएगा देश का। स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, उनकी जो फीस है वो इन बैंक्स में 6 में क्या डिपॉजिट नहीं हो सकती? इन्वेस्टर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्टिव नहीं दिया जा सकता? दोस्तों,
इन बैंकों को रिवाइव करने के लिए पूरा मौका गवर्नमेंट को देना चाहिए। जैसे पहले बैंकों के मेगा मर्जर हुए 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड से, हो चुके हैं 1 अप्रैल 2019 से, क्या इस तरीके के साथ इन 6 बैंकों को हम 3 बैंकों में तब्दील नहीं कर सकते? और एक 5 ईयर प्लान इनको नहीं दिया जा सकता है कि ये अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख सके? बड़ा दुर्भाग्य है, एम्प्लॉइज के ऊपर क्वेश्चन मार्क, उनके फ्यूचर के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप किसी को दे रहे हैं। और ये स्किल्ड लेबर है, ये स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं। इन्होंने पूरे मतलब पता नहीं पिछले 50-50, 60-60, 80-80 सालों से ये इस बैंकिंग सेक्टर को चला रहे हैं, ये बैंक्स चल रहे हैं। मगर जिस तरीके के साथ इन बैंक्स को कर दिया जाएगा अब प्राइवेटाइज, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी ये एम्प्लॉइज से एक प्रार्थना है दोस्तों, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है। इन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इन्होंने हमें सिखाया। मेरी प्रार्थना है कि अगर देश की पार्लियामेंट, देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री, देश का पीएमओ अगर इस चीज की घोषणा कर देते हैं तो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए इन बैंकों के साथ असहयोग करें, क्योंकि आपकी रोटी सुरक्षित नहीं है और जो आने वाला एम्प्लॉई है वो तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इन बैंक्स को रिवाइव किया जाए, पूरा मौका दिया जाए। ये हाईली टैलेंटेड लोग हैं, इनके लिए जो इन्वेस्टर है अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, एफडीज के ऊपर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, लॉकर्स प्रोवाइड किए जाए। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको घर में उनको सारी सर्विस एट देयर डोर स्टेप प्रोवाइड कराई जाए। कैंप्स लगाए जाएं सोसाइटीज के अंदर, मार्केट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होकर के अपने अकाउंट्स यहां पे खुलवाएं। और आप जो कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग बैंक्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है और देश की 135 करोड़ जनता का यह विश्वास है कि ये परफॉर्मेंस दे के दिखाएंगे और ये देश के लिए एक प्रॉफिटेबल एसेट साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई बैंक एम्प्लॉय दोस्त इन बैंक्स में कहीं पे जॉब करता है तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राहुल ऋषि की सीधी बात के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आऊंगा। शुक्रिया मित्रों।